नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को किया गया याद। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी लखनऊ में सलाहकार एवं रणनीति कमेटी के साथ बैठक जारी। चुनावी कार्यक्रमों पर कर रही हैं मंथन। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा ऐलान। मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा बीएसपी का टिकट, कहा किसी माफिया को नहीं उतारेंगे मैदान में। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का महबूबा पर निशाना। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की, कहा महबूबा महिलाओं के अधिकार की उठाएं आवाज। कन्नौज में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े युवकों से मारपीट कर लूटी बाइक और मोबाइल। विरोध करने पर की जमकर धुनाई। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती मनाई जा रही है और इसी क्रम में सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने पंत के व्यक्तित्व व कृतित्व पर तथा राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। लोक भवन सभागार में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित भी किया गया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के तहत लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने की। बैठक में कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता पीएल पूनिया, दीपक सिंह, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्र मौजूद रहे। ऐसे में बैठक से पहले प्रियंका गांधी ने गोविंद बल्लभ भाई पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी को लेकर A1 टीवी संवाददाता ने एमएलसी दीपक सिंह और प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि इसके मद्देनजर ही आगामी चुनाव में बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कहा, कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। साथ ही कहा कि जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। तथा बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद के विकास को लेकर 289 करोड़ की लागत की 165 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मौर्य ने कहा कि ये सौगात जनता द्वारा भाजपा को मतदान देने का बहुमूल्य ब्याज का हिस्सा है, जिन्होंने केंद्र और प्रदेश में सरकार को बनाया है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी, खाद्य रसद राज्य मंत्री रणवीर प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
खबर बलिया से है। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को हलाल होने का इतना ही शौक है तो अफगानिस्तान चले जाएं। मंत्री शुक्ल ने कहा कि जिस शरिया कानून को वो कह रही हैं लागू हो गया, तो जिस तरह वो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेस के सामने बोल रही हैं वहां ये सब नहीं हो पाएगा। महबूबा पर निशाना साधते हुए शुक्ल ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, महबूबा मुफ्ती भी महिला हैं, उन्हें महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। महबूबा की बुद्धि पर तरस आता है कि मौलानाओं की इतनी गुलामी और शरिया कानून को पसंद करना, इसकी निंदा करनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती को खुशी खुशी पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। इस दौरान शुक्ल ने पाकिस्तान की ओर से तालिबानियों की मदद पर कहा कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जो शरिया कानून की बात की जा रही है, अगर वो लागू हो जाएगा तो जिस तरीके से प्रेस में बैठ के बोल रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, ये वहाँ नहीं हो पाएगा। और एक महिला होने के नाते आज जो अत्याचार महिलाओं और बच्चों पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किया जाता है, इनको तो कड़ी निंदा करनी चाहिए और महिलाओं की आवाज़ को उठाना चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर। राम मंदिर की नींव में अब 48 लेयर बिछाई जाएगी। पहले 44 लेयर कंक्रीट डालने का फैसला लिया गया था, 42 लेयर का कार्य हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी। 44 लेयर कंक्रीट डालने का पहले फैसला लिया गया था और अब 48 लेयर पर बातचीत हो रही है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर वाराणसी में भगवान गजानन का जन्मोत्सव मनाया गया। कई मंदिरों में प्रभु की झांकी सजाई गई और घरों में व्रत रखकर पूजा अर्चना की गई। वैसे तो काशी में गणेश जी की प्रतिमा मराठी विधि विधान से पूजन महाआरती होती है, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत गणेश उत्सव मनाया गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से ये आदेश दिया गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही गणेश जी के दर्शन वो कर पाएंगे। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसे दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे हम 15 साल से तो धूमधाम से तो बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम होता था, यानी इस साल कोविड की वजह से प्रशासन ने तो अनुमति दी हुई है, हम छोटे स्तर पे, मतलब ना उसमें कोई कार्यक्रम हो रहा है सार्वजनिक, ना कुछ हो रहा है। खाली गणेश जी की प्रतिमा बैठाए हुए है और 3 दिन का ही रहेगा और संडे को 11 बजे विसर्जन होगा। खबर यूपी के संभल से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा की नवगठित जिला कार्यकारिणी में पवन मुखिया को दोबारा से जिला मंत्री मनोनीत किया गया है, जिस पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चंदा देवी धर्मशाला में पवन मुखिया का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पवन का पैतृक गांव मोरागढ़ में भी स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी गरीब अमीर सभी को साथ लेकर चलती है। जातिवाद कुछ भी कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, सारी जातियों को साथ लेकर चलने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते नजर आ रहे हों, लेकिन यूपी का स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां वायरल फीवर से ग्रसित मासूम को लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायरी डेट का डीएनएस फ्लूइड चढ़ा दिया। मामले का खुलासा होने के बाद कानपुर देहात के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान दवाइयों के स्टॉक रूम में एक्सपायरी डेट की भारी संख्या में डीएनएस आरएल की बोतलें मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अपने बड़े बेटे को मेरे बड़े बेटे को बुखार आ रहा था, जो कि काफ़ी तेज़ बुखार आया हुआ था। तो मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकला और 7 बजे मैं जिला अस्पताल कानपुर देहात आया हुआ। यहाँ इमरजेंसी में मैंने अपने बच्चे को भर्ती कराया और उसको इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती कराया। भर्ती में यहाँ पर एक एक्सपायर डीएनएस की बोतल, जो कि मई 2021 में एक्सपायर हो चुकी थी, वो मेरे बच्चे को लगा दी गई।
मैं इतना जानता हूँ, लापरवाही जो किसी को एक्सपायरी नहीं लगनी चाहिए, ये बात तो सच है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी यही कहूँगा एक्सपायरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मैं मेन स्टोर से ये मेरी कोई फाल्ट नहीं है, उनके पास बहुत पहले कभी अगर माल गया हो, वो अगर उनके पास रखा लगे, जैसे माल जाता है एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। हालांकि करना ये चाहिए कि जो शॉर्ट एक्सपायरी वाला उसको ऊपर कर देना चाहिए, लेकिन ऊपर ना करके उसी के ऊपर दूसरा माल नया एक्सपायरी कर दिया गया। सूचना पर मैं आया था, यहाँ सीएमएस साहब भी मौजूद हैं और इसको देख लिया गया है। इसमें एक बोतल जो है वो मई का एक्सपायरी है, बाकी इसमें जो बोतल्स हैं वो अगस्त की एक्सपायरी है। अब उसको अभी हम संज्ञान में ले रहे हैं अपने, और उसके विरुद्ध जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया। 1 लाख का इनामी विजय प्रजापति ढेर। विजय का एक साथी मौके से फरार। 1 बाइक और 2 पिस्टल बरामद। मृतक के पास से सीबीआई और हरियाणा पुलिस की फर्जी आईडी भी बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है और इस बदमाश का एक साथी मौके से फरार। आपको बता दें कि 1 बाइक और 2 पिस्टल बरामद की गई है और फर्जी आईडी भी बरामद हुई है मृतक के पास से। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1 लाख का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां एआईएमआईएम की ओर से आयोजित जनसभा को लेकर दरियाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आयोजकों पर बिना अनुमति के मीटिंग की गई। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम से नहीं घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजन मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A 188 269 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर यूपी से। यूपी के बस्ती में प्राइवेट नर्सिंग होम में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई। लापरवाही के चलते बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद डॉक्टर का बेरहम चेहरा दिखा। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के संवेदनहीन रवैये से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नर्सिंग होम में परिजनों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। कोतवाली पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया है। लेकिन मैडम को हम हमारे पूरे परिजन, हमारे मित्र भी साथ में हैं, सब लोगों ने बुलाया कि एक बार मैडम नीचे आएँ, बात करें, हम लोगों को सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें कि मामला क्या है, क्यों हुआ, आखिर कहाँ कमी रह गई। मैडम नीचे नहीं आई। नीचे हम लोग बुलाते रह गए, 1 घंटे तक नीचे नहीं आए। वह इस बात को बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये समाज के मुंह पे एक काला धब्बा है। ये डॉक्टर नहीं है, ये केवल डॉक्टर के बेस में समाज को लूटने का काम करती है। पूरा मामला भैया यहाँ जब से वो डिलीवरी वाला सिस्टम आया पेट में, तब से यहाँ इलाज हो रहा है शुरू से ही। हर महीने जांच करवाती थी, हर महीने चेकअप करवाती थी, हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाती थी।
अभी 15 दिन के पहले एक अल्ट्रासाउंड में बच्चा ठीक ठाक था, और आज जब लाया गया तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, बता रही हैं कि बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया। जनपद मैनपुरी में रहस्यमयी बुखार ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में जनपद के ग्राम नगला मूंज के अलावा आधा दर्जन गांव में डेंगू और वायरल की दहशत फैली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बुखार से संक्रमित गांव में स्वास्थ्य टीम गठित कर इलाज के लिए कैंप लगाए हैं। इस महामारी के चलते बीते 8 दिन में अब तक लगभग 500 से ज्यादा लोग वायरल फीवर की चपेट में आ चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी पहुंचे एरी हेल्थ AK सिंह ने मैनपुरी में बुखार संक्रमित गांव का दौरा किया, जहां पर मौजूद मरीजों के हाल जाने। जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 1 महीने में जिले में रहस्यमयी बुखार से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन के हिसाब से सभी मैक्सिमम लोगों को वायरल फीवर हो रहा है। वायरल फीवर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका हम लगातार चेकअप करा रहे हैं और भर्ती करा के उनका इलाज करा रहे हैं। जनपद में बुखार के जो केसेज आ रहे हैं उनको देखते हुए पूरे जनपद में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है कि यदि किसी भी गांव से बुखार के सूचना मिलती है, बुखार के रोगियों की, तो वहाँ उन गाँव में कैंप कराए जाएँ। हम लोगों का जो पर्पज़ था वो देखने का, दूसरा यहाँ अवई ब्लॉक में, ब्लॉक इसका सदर पड़ेगा, अवई गांव है। जो हम लोगों का पर्पज़ है देखने का वो 2 एस्पेक्ट से। एक तो जो लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार हैं, अगर उनकी कंडीशन थोड़ी सी भी ख़राब है तो तुरंत हम हॉस्पिटलाइज से जोड़ देंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वहाँ शिफ्ट करके इनको ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल कॉलेज में ले जाके एडमिट कराएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।